इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज्ड बायस्ड क्लिपर। सो सीरीज बायस, पहले तो बायस्ड क्लिपर की मैं डेफिनेशन दूं। इन दिस क्लिपर external DC source is present. That's why this clipper is called what? The bias clipper. ठीक है. So this is your external battery. This is your external battery. Okay. Now, अब हम समझते हैं कि ये अब सीरीज बायस क्लिपर में ये कौन सा है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है बेटा, ना समझिएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पॉजिटिव हाफ को एनालाइज करते हैं, देन नेगेटिव हाफ को एनालाइज करेंगे और देखते हैं कौन सी वेवफॉर्म को उसने रिमूव किया, क्लिप किया, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखते हैं इसको ना। ए पार्ट देखते हैं, when Vi is greater than 0, बट ये अब सिलिकॉन जो डायोड है इसको बस सिलिकॉन लिखा हुआ, दैट मीन्स इट इज अ प्रैक्टिकल डायोड। तब होना क्या है, Vi शुड बी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट टू मेक डायोड ऑन। डायोड को ऑन करने के लिए कम से कम 0.7 वोल्ट की जरूरत है। ठीक है, यहां तक। तो डायोड को ऑन करते हैं, देखिएगा। तो अगर Vi पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म है, स्क्वायर वेवफॉर्म है, तो इसमें जो वोल्टेज है तुरंत 0 से 10 वोल्ट चलेगा। साइनोसॉइडल की तरह नहीं कि पहले 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये इंस्टेंटेनियसली एकदम इंक्रीज होगा। क्लियर है, 0 से 10 वोल्ट। तो सपोज वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है वो कितना है, यहाँ पर Vi 10 वोल्ट है। Now this 10 volt is greater than 0.7 volt and also greater than the 5 volt. So diode is on. So डायोड इज ऑन। डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया। जब डायोड ऑन हो गया है तो उसका डायग्राम बेटा क्या बनेगा, डायोड ऑन हो गया, डायोड शॉर्ट हो जाएगा। देन अब प्रॉब्लम क्या है, जो डायोड ऑन तो हो गया बट ये प्रैक्टिकल डायोड है, देन प्रैक्टिकल डायोड कंसिस्ट ऑफ 0.7 वोल्ट बैटरी। क्लियर, दैट इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज ऑफ द डायोड। देन वी हैव 5 वोल्ट बैटरी ऑल्सो एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज इज 10 वोल्ट। ठीक है, यहां तक। नाउ दिस टर्मिनल इज नेगेटिव and output is 4.7 के रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 4.7 k ohm and this is your output. Now KVL लगाते हैं, तो KVL लगाने से क्या फायदा मिलता है देखते हैं। KVL लगाया मैंने तो यहाँ मिला मुझे Vi माइनस 0.7 प्लस 5 माइनस V0 इक्वल्स टू 0। मुझे चाहिए आउटपुट वोल्टेज, तो V0 इक्वल्स टू Vi माइनस 0.7 प्लस 5। Vi की वैल्यू कितनी है, 10, सो इट इज 10 माइनस 0.7 प्लस 5, सो 15 में से 0.7 के, दैट इज V0 इज 14.3 वोल्ट फ्रॉम 0 टू T/2। Now just draw this voltage, okay। So आउटपुट वोल्टेज 0 से T/2 के लिए कितना आ गया आपके पास, 14.3 वोल्ट। ठीक है, यहां तक। Now, so 14.3 volt. Suppose this is your 14.3 volt. It is 14.3 volt. 0 to T/2. ठीक है, यहाँ तक। Now, अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करता हूँ, तो सेकेंड पार्ट के लिए हम इस सर्किट को एनालाइज करते हैं। Then, अगर बी पार्ट देखते हैं, when Vi is less than 0, then this terminal is negative and this is positive. So anode is negative and cathode is positive. So diode is off. Diode is off. When diode is off, now make the diagram. Diode is off. Then there is no cut in voltage. Only this external supply voltage is working, and this is minus and this is plus. So it is Vi. It is 5 volt, and this voltage is known as V0. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं इस KVL को, सो देखिए V0 इज व्हाट, V0 इज I इंटू R, बट I इज 0, सो V0 इज 0 वोल्ट, बिकॉज करंट इज 0 ना, करंट इज 0। क्लियर है यहाँ तक। सो एट दिस टाइम V0 इज 0 वोल्ट। नाउ आउटपुट अब क्या आ रहा है, 0 वोल्ट आ रहा है। देन
फॉर t/2 टू t दिस वोल्टेज इज 0। सो चेक करिएगा इसने क्या किया है, इसने नेगेटिव हाफ जो वेव फॉर्म है इस नेगेटिव हाफ को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सीरीज बायस्ड नेगेटिव क्लिपर। सो इट इज व्हाट, सीरीज बायस्ड नेगेटिव क्लिपर, ठीक है, यहां तक बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो सीरीज नेगेटिव बायस क्लिपर समझ में आ गया होगा। आउटपुट कैसे प्लॉट हुआ वो भी समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव हाफ के लिए आउटपुट 14.3 एंड फॉर द नेगेटिव हाफ इट दिस पोर्शन इज रिमूव। तो अब क्लिपर की डेफिनेशन को आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि क्लिपर क्या है। क्लिपर आर दोज नॉन लीनियर सर्किट दैट कंसिस्ट ऑफ डायोड एंड रेजिस्टेंस व्हिच इज यूज्ड टू क्लिप द सम पार्ट ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लिपर। क्लियर है, डन है यहां तक, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम बायस्ड सीरीज क्लिपर पर। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमें ये बताना है कि ये सीरीज अनबायस्ड में पॉजिटिव क्लिपर है या नेगेटिव क्लिपर है। ठीक है, सो देखते हैं, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं कुछ पार्ट्स में, सॉल्यूशन में देखते हैं। सिंस अगर आप यहां देखें एक्सटर्नल बैटरी लगी है तो डेफिनेटली ये अनबायस्ड क्लिपर है और डायोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है या डायोड सप्लाई के साथ सीरीज में, देन इट इज कॉल्ड सीरीज क्लिपर। ठीक है, डेफिनेटली ये एक सीरीज बायस्ड क्लिपर है, बट बायस्ड में पॉजिटिव है नेगेटिव ये हमें तय करना है। ठीक है, सो अगर मैं बात करता हूं व्हेन Vi is greater than 0 for 0 to t/2, अब यहां दो चीजें बन रही हैं। अगर मैं देखूं, अगर मैं इस जोन के लिए देखूं, अगर मैं यहां देखूं फॉर दिस जोन, दिस इज द ब्लैक वन इज द Vi, द ब्लैक वन इज Bi एंड दिस इज योर Vr, दिस इज 3 वोल्ट, दिस इज 3 वोल्ट। ठीक है, अब अगर इस जोन के लिए देखते हैं, वेट करेगा, इस जोन के लिए देखूंगा सिर्फ दिस जोन, अगर मैं इस जोन के लिए देखता हूं देन Vi इज लेस देन 3 वोल्ट, यस और नो। अगर मैं इस जोन के लिए देखता हूं फॉर दिस जोन द Vi इज ग्रेटर देन 3 वोल्ट। ठीक है, फॉर पॉजिटिव हाफ ना, फॉर 0 से t/2 के लिए, 0 से t/2 के लिए मेरे पास दो चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। एक बार जो इनपुट वोल्टेज है वो 3 वोल्ट से कम है और एक बार इनपुट वोल्टेज जो है वो 3 वोल्ट से ज्यादा है। ठीक है, तो इस चीज को पहले समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां देखता हूं when Vi is less than 3 volt and second thing is what, when Vi is greater than 3 volt, is it okay with you? Now when Vi is less than 3 volt, अगर मैं बात करता हूं, अगर यहां पर 2 वोल्ट है, 2.5 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 2.5 वोल्ट है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। देन ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव मिलेगा तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑन। सो व्हेन Vi इज लेस देन 3 वोल्ट डायोड इज ऑन, डायोड इज ऑन। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्यों होगा ऐसे समझ लीजिए। पहले मैं डायग्राम बनाता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा जो आपके दिमाग में हलचल चल रही है वो बंद हो जाए। ठीक है, सो चेक करते हैं, ये रहा डायोड और ये रहा रेजिस्टेंस, ये। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जो Vi है बेटा, वो Bi को मैं मान लेता हूं ये 2.5 वोल्ट है, Vi जो लेस देन है 2.5 वोल्ट है, तो यहां पर कितना हो गया, 2.5 वोल्ट हो गया। अब 2.5 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यही तो होगी। अब जब डायोड में करंट की डायरेक्शन एनोड से कैथोड होगी तो डायोड क्या होगा, ऑन होगा। सो डेफिनेटली डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया। ये बात समझ में आ गई है या नहीं, ये देख लो एक बार। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं, पहले इसको मैं कंप्लीट भी कर देता हूं। देन दिस इज योर आउटपुट ना, पहले एक बार मैं यहां निकाल भी लेता हूं, आपको डायोड ऑन कैसे है ये बात पता चल गई। देन अप्लाई द KVL, Vi -3 minus, because diode is ideal, nothing is mentioned, either silicon or germanium is not given, then it is just ideal. So Vi -3 minus of V0 equals to 0, then V0 equals to Vi -3 volt. ये कब का एक्सप्रेशन है, when Vi is less than 3 volt. अब यहां समझते हैं कि Vi जो है 3 वोल्ट से बड़ा है। एग्जांपल लेते हैं फिर से, यहां पर एग्जांपल तभी क्लियर हो पाएगा। ठीक है, सो ये रहा आपका डायोड और ये रहा आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, ये Vi है बेटा। अब Vi 3 वोल्ट से बड़ा है, ये 3 वोल्ट है ना,
और ये रहा आपका आउटपुट, ये रहा आपका आउटपुट। VI 3 वोल्ट से बड़ा है, 3 वोल्ट से बड़ा है, दैट मीन्स मैं 4 वोल्ट मान लेता हूं। सपोज दिस वैल्यू इज 4 वोल्ट, नाउ हियर 3 वोल्ट 4 वोल्ट, सो 4 वोल्ट will force the current in this direction, the clockwise direction, so direction of current will be this। एंड डायोड में करंट, डायोड में को अगर ऑन करना है देन द डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी एनोड टू कैथोड, बट दिस 4 वोल्ट विल फोर्स द करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड दिस इज नॉट पॉसिबल टू मेक डायोड ऑन। सो यहां क्या हो जाएगा, डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ। ये क्या हो जाएगा, ऑफ, क्योंकि ये 4 वोल्ट की जो बैटरी है वो करंट को फोर्स करेगी कैथोड टू एनोड, बट ये तो ऑन ही नहीं होगा क्योंकि डायोड को ऑन होने के लिए क्या चाहिए, एनोड टू कैथोड करंट। तो यहां डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ। सो डायोड इज ऑफ। जब डायोड ऑफ है तो उसका डायग्राम क्या बनेगा, ये ऑफ कर देते हैं, दिस इज नाउ ऑफ, दिस इज ऑफ। क्लियर है बेटा? देन द आउटपुट इज व्हाट, आउटपुट इज जस्ट 0 ना, बिकॉज देयर इज नो करंट, देन आउटपुट इज 0 वोल्ट। सो आउटपुट इज 0 वोल्ट, सो व्हेन VI इज ग्रेटर देन 3 वोल्ट। पहले हम क्या करते हैं, 0 से T/2 के लिए आउटपुट को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि जो आउटपुट है उसको ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और हाफ सेक्शन के लिए करेंगे तो ये इजीली भी समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा? सो अगर मैं बात करता हूं, ये रहा आपका 3 वोल्ट। ये पोर्शन जो है वो कौन सा है, जहां VI लेस देन 3 वोल्ट है। जब VI लेस देन 3 वोल्ट है तब आउटपुट क्या है, ये है। अब चेक करते हैं, यहां पर एक चीज और मैं बता दूं, यहां पे हम 2 केस लेते हैं। जब VI की वैल्यू 0 है, जब VI की वैल्यू देखो यहां पर क्या है, यहां पर VI की वैल्यू 0 वोल्ट है ना, जब VI की वैल्यू 0 है तब V0 क्या है, तो V0 की वैल्यू -3 वोल्ट। चेक करो एक बार, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं। जब VI की वैल्यू 0 वोल्ट है, यहां पर VI की वैल्यू 0 वोल्ट है, तब इस इक्वेशन से आउटपुट की वैल्यू -3 वोल्ट है। ठीक है? अब यहां की बात करता हूं, यहां पर VI की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है, 3 वोल्ट है ना, तब व्हेन VI इज एग्जैक्टली 3 वोल्ट देन इस इक्वेशन में डालो, देन V0 इज 0 वोल्ट। सो वी हैव 2 थिंग्स टू ड्रॉ बिटवीन 0 to 3। अब जरा समझना, जब VI इस जोन के लिए VI लेस देन 3 वोल्ट है, जब VI की वैल्यू 0 है तो आउटपुट कितना है, -3। सो -3 आई थिंक दिस वैल्यू -3, दिस इज -3 वोल्ट। ठीक है? -3 वोल्ट। देन जब VI 3 वोल्ट है तो आउटपुट कितना है, 0 है। देन दिस इज द डायग्राम, दिस इज अ डायग्राम। ठीक है? सो ठीक है। अब जब VI बड़ा है 3 वोल्ट से, जब VI 3 वोल्ट से बड़ा है तो आउटपुट कितना है, 0 वोल्ट। सो दिस is the diagram of output waveform, output waveform। hopefully you are getting exact picture। ठीक है बेटा, देख लो। ठीक है यहां तक? सो फॉर 0 से T/2 के लिए जो भी एनालिसिस है वो आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, जब VI 0 है तो आउटपुट -3 है, जब VI 0 है तब आउटपुट कितना है, -3 है। जब VI 3 वोल्ट है, जब VI 3 वोल्ट है तो आउटपुट 0 है। इज इट क्लियर टू यू? सो आई जस्ट मेंशन हियर दैट व्हेन VI is 0 then output is -3 volt, this is that point। then this is what point, when VI is 3 volt then V0 is 0 volt, that's that point। is it okay with you? now अब अगर मैं नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करूं, सो 0 से T/2 के लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ अगर अब मैं बात करता हूं सेकंड पार्ट के लिए, फॉर सेकंड पार्ट व्हेन VI इज लेस देन 0। नाउ व्हेन VI इज लेस देन 0, जस्ट चेक करते हैं, व्हेन VI इज लेस देन 0 then this terminal is minus and this terminal is plus, then diode will make the direction of current like that। so diode का क्या होगा, diode को current एनोड टू कैथोड दिखाई देगी, एनोड टू कैथोड, और ये इसको क्या कर देगा, ऑन। सो फॉर दिस डायोड इज ऑन, डायोड इज ऑन। चेक कर लीजिए एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है यहां तक? देन अगर मैं बात करता हूं आउटपुट की तो क्या मिलेगा, देखते हैं। ठीक है यहां तक? सो अप्लाई करते हैं KVL को। सो अगर यहां से अप्लाई करता हूं, माइनस ऑफ VI ना, एंड -3 minus of V0 equals to 0, then V0 equals to minus VI -3। Is it okay with you? चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है? अब अगर मैं ड्रॉ करता हूं आगे इसको,
ठीक है बेटा। अब यहां पर क्या पोर्शन है, यहां पर चेक करते हैं। एट दिस पॉइंट वी आर हैविंग, क्लियर है। सो जब vi 0 है देन आउटपुट इज -3। व्हेन, अब यहां पर भी देखते हैं, व्हेन vi इज 0 वोल्ट, व्हेन vi इज 0 वोल्ट, then output is what? Then output is -3 volt. That we have also draw this -3 volt. Is it okay with you? Now when vi is -10 volt, so vi is now increasing in the negative direction. So when vi is minus of 20 volt, then v naught is what? Minus of 23 volt. So this will be your diagram like that. Is it okay with you? ठीक है। So this value is minus of 23 वोल्ट। चेक कर लीजिए एक बार, आउटपुट ड्रॉ करने में कोई भी दिक्कत हो, बट ये ध्यान रखिएगा जो क्लिपर सर्किट है, अगर आप इनको ध्यान से समझेंगे, 1 by 1 और स्टेप टू स्टेप समझेंगे, देन यू विल गेट क्लियर पिक्चर। नाउ अगर देखते हैं इस क्लिपर ने क्या किया है, पॉजिटिव हाफ को क्लिप कर दिया है बट नेगेटिव हाफ को एक्सटेंड कर दिया है। सो इट इज व्हाट इट इज सीरीज बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर। होपफुली ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। कैसे 0 से t/2 के लिए आउटपुट ड्रॉ किए हैं, देन फॉर t/2 t/2 t के लिए कैसे आउटपुट ड्रॉ किया, एवरीथिंग वी हैव ड्रॉन, क्लियर है। सो ये आपका जो बायस्ड क्लिपर है वो यहां पर खत्म होता है। ठीक है यहां तक।